दोस्तों आज का वीडियो है ना, शरीफ लोग नहीं देखना। हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए बेबी सिटर का दूसरा पार्ट लाया हूँ। जिसने नहीं देखा या फिर से देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट सीन में कोल बी पे गाड़ी चढ़ा के मार देता है, लेकिन फिर भी बी जिंदा हो जाती है। जिसके बाद मूवी में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोल को अब भी बी और उसके साथियों के सपने आते हैं। फिर सीन शिफ्ट करके डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाता है, जिसे कोल अपनी प्रॉब्लम बताने आया था, लेकिन वो एडवाइस देता है कि तुम्हें सेक्स की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट करके कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ मेलिनी और कोल आपस में बात कर रहे होते हैं और क्लासरूम में एक नई स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो कि मेलिनी की सौतन और कोल की नई गर्लफ्रेंड बनने वाली है। आगे हमें कोल का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसके मॉम डैड उसकी बातों को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं। उन्हें लगता है ये सब जो भी बी और उसके फ्रेंड ने किया था फर्स्ट पार्ट में, वो बस कोल की इमेजिनेशन है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं। इसलिए उसे दवा और साइकाइट्रिस्ट के हवाले कर देते हैं। फिर रात में मेलिनी और कोल वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद उसके डैड आ जाते हैं और उन्हें लगता है इन दोनों में चक्कर चल रहा है, टपा जिसे वो बिना डिस्टर्ब किए एवं ही छोड़ देते हैं। फिर मॉर्निंग में कोल के डैड उसे घुमाने के बदले साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाने वाले थे, जिसका अपॉइंटमेंट पेपर वो देख लेता है। फिर कॉलेज जाके अपनी प्रॉब्लम मुंह बोली बेस्ट फ्रेंड और पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड मेलिनी को बताता है, जिसके बाद वो उसे आइडिया देती है कि हम कॉलेज बंक करके अपना वीकेंड कहीं और एंजॉय करेंगे। उसके लिए वो अपने बापू की गड्डी भी लाई होती है। फिर इस सीन में कोल की फ्यूचर गर्लफ्रेंड यानी कि फीबी की एंट्री होती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने अपना लॉकर खोला उसे वहाँ एक टेडी मिलता है, जिस पे लिखा होता है इट एंड्स टुनाइट, और उसे देखने के बाद वो शॉक्ड होते हुए कहती है क्या चूतियापा है। जिसके बारे में हम आगे खुलासा करेंगे। अब कोल के साथ मेलिनी और उसका टाइम पास वाला बॉयफ्रेंड और 2 क्लासमेट भी आते हैं। नेक्स्ट सीन में कोल के मॉम डैड मेलिनी के घर आते हैं और उन दोनों के बारे में पूछते हैं कि कहीं आपकी बेटी ने बताया कि वो कहाँ गए, जिस पे उसके डैड कहते हैं मेरी बेटी DTF है, DTF डाउन टू फक होगा, डिचेस थर्सडेज फ्राइडेज। यानी कि वो हमेशा ही बंक करती है। अब यहाँ वो लोग एक शॉप में कुछ सामान खरीदने के लिए रुके होते हैं, बट जैसे ही कोल काउंटर पे पैसे देने जाता है तो वहाँ एमेंडा भाभी के दर्शन होते हैं, जिसके बाद वो कोल को प्रिकॉशन वाला प्लास्टिक की थैली देती है, ये कॉन्डम्स का टिफनी बॉक्स है। ताकि वीकेंड पे इलू इलू के टाइम उसके काम आ सके। और कोल उसे कहता है मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष महापुरुष। I mean महास्त्री हैं। अब वो लोग वीकेंड के लिए लेक पे आ जाते हैं, जहाँ फीबी भी आई होती है। फिर इन लोगों को एंजॉय करते हुए रात हो जाती है और वो लोग बोट हाउस में एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम 7 मिनट्स इन हेवन रहता है, जिसमें जोड़ी को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देते हैं। फिर मेलिनी और कोल का पैर मैच हो जाता है, तो इनको अकेले रहने का डर मिलता है, जिस पे मेलिनी का टाइम पास वाला बॉयफ्रेंड कहता है मुझे नहीं लगता उसके पास है भी। हाँ वो है मेरे पास। पता है मुझे। उसके बाद ये लोग कवर्ड में कुछ टाइम के लिए रहते हैं, जहाँ प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल हो सकती थी पर वो सील्ड ही रह जाती है। फिर इन लोगों के बीच में बातें होती है, जिसमें मेलिनी डेविल बुक का नाम ले लेती है। कोल इस ट्रिप पर मजे करने आया है, ब्लड फाइट या डेविल्स बुक के बारे में बात करने नहीं आया है। उसके बाद कोल शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है तुम्हें बुक के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैंने अपना नाम उसमें साइन किया था। चूतिया बनाया तुमको। उसके बाद मेलिनी अपने ही फ्रेंड को इनोसेंट के खून के लिए मार देती है, क्योंकि वो भी कल्ट ग्रुप की मेंबर बन चुकी थी, बी और उसके दोस्तों के जैसे। अब फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, जहाँ उसे इनोसेंट कोल के खून को पीना होगा अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब यहाँ बी को छोड़ के उसके सारे फ्रेंड्स की एंट्री होती है, क्योंकि मूवी की पहली पार्ट में उनके सपने अधूरे रह गए थे, इसलिए वो वापस जिंदा हो गए। एक्चुअली इन सब को अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है कल्ट ग्रुप के जरिए, इस वजह से इन्होंने अपनी आत्मा को गिरवी रखा है। सोनिया ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे खूबसूरत बनना था। एलिसन ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे दुनिया की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट बनना था। मैक्स ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे लोगों को मारने की इच्छा पूरी करनी थी। जॉन ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। मेलिनी ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे मॉडल और इन्फ्लुएंसर बनना था, हाँ वही टिकटॉक वाला। और एट लास्ट कल्ट ग्रुप की हेड बी ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे फीबी की जान बचानी थी। अब बी और फीबी की कनेक्शन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। फिर मैक्स कोल से कहता है हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। और ये लोग कोल को मार के उसके खून को पीने की तैयारी करते हैं। इसका कोल कॉकटेल बनाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ मारते हैं साले की। बट फिर फीबी की एंट्री होती है, जो कि मोटर बोट के लिए फ्यूल लेने आई थी, और जैसे तैसे कोल फीबी के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मैक्स तब तक उनकी टंकी में तीर से छेद कर देता है।
जिसके बाद वो एक जगह आके रुक जाते हैं। अब फीबी उसे छोड़ के अकेले जाने लगती है और थोड़ी दूर पे एक बंदे को बॉनफायर के साथ देखती है और वो उसे छेड़ने लगता है। केकरा के घर की हो, हमको पहचानती हो? फिर वहाँ सोने आ जाती है और उस छेदी आदमी को फायर मशीन से जला देती है। जिसके बाद वो उन दोनों को जलाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि कोल उसके ऊपर हैवी ड्राइवर की तरह गाड़ी चढ़ा देता है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इस वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब यहाँ बाकी बचे हुए लोग सेपरेट हो जाते हैं कोल को ढूंढने के लिए। फिर फीबी आइडिया देती है कि सुबह तक हम मेरे कैबिन में छिप जाते हैं रात रंगीन करने के लिए। मेरा मतलब है रात बिताने के लिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन फिर आगे चलते चलते इनका सामना एलिसन से हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों उसे चकमा देते हुए माउंटेन से कूद जाते हैं और जब एलिसन कूदती है तो वो पत्थरों के बीच ही अटक जाती है। जिसके बाद ये दोनों उसकी टांग को खींच के उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और फिर पीछे से मैक्स इन पे हमला करता है। लेकिन कोल मैक्स के अखरोट फोड़ के भाग जाता है। कर दें गोल। जी भैया कर दें। म्यूजिक। फिर इनका पीछा करते हुए मैक्स लाइफ बोट के जरिए उन तक पहुंच जाता है जहां कोल और फीबी मिलके उसे बोट मशीन से काट देते हैं। अब सीन इन चारों पे शिफ्ट होता है जिसमें मेलेनी के दोनों दोस्त की फट जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि इसे स्किप करके अपनी सिंपल लाइफ जिएंगे। पर उन्हें क्या पता इस कल्ट ग्रुप में सिर्फ एंट्री है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने एग्जिट किया सीधा ऊपर जाएंगे और ऐसा ही होता है। अब बचे सिर्फ दो लोग, तो मेलेनी अपना दिमाग लगा के उसके डैड को बुलाती है मगर जाने का नहीं। और यहाँ ये दोनों मोटर बोट के जरिए कैबिन तक पहुँच जाते हैं। फिर फीबी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ उसे टेडी के साथ नोट और कैबिन की चाबी मिली थी और किसने रखा था ये राज आगे खुलेगा। अब दोनों जैसे ही कैबिन में एंट्री करते हैं तो कोल को जोर की सुसु आ जाती है जहाँ वो डिसाइड करता है कि यहीं गमले में कर देगा। पर फीबी घबरा के उसके पास चली जाती है तो कोल डर के उसके ऊपर ही मूत देता है। जिसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं, यूरिन स्टेराइल होता है, कम ऑन, कुछ नहीं होगा। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। फिर ये दोनों कैबिन के बेसमेंट में छिप जाते हैं और फीबी उसे थैली यूज करने का हिंट भी देती है पर इनोसेंट कोल इग्नोर कर देता है। रुको जरा, सबर करो। लेकिन फीबी इस मौके को ऐसे ही थोड़ी ना जाने देगी और वो उसे लपेट लेती है। जिसके बाद इन दोनों में इलू इलू शुरू हो जाता है। टपाटप टपाटप टपाटप। फिर इसी रंगारंग कार्यक्रम के बाद बॉलीवुड मूवी की तरह गाना शुरू हो जाता है और इसी बीच फीबी अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसकी वजह से उसके मॉम डैड एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद अब यहाँ मेलेनी और कोल के डैड पहुँच जाते हैं जहाँ वो उसे बेसमेंट से बाहर आने के लिए मनाते हैं। और कोल बेसमेंट से कुछ हथियार अपने प्रोटेक्शन के लिए साथ लाता है और कोल का सामना जॉन से होता है। पर जॉन जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाता है वो खुद को ही झूमर की रस्सी काट के मार लेता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। फिर कोल और फीबी वहाँ से कैसे भी भाग निकलते हैं पर मेलेनी के पापा मेलेनी को रोकते हैं जिस बात से वो गुस्सा होकर अपने ही पापा को मार देती है। अब यहाँ कोल के पापा उसे अपने बातों में उलझा के इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं और वहाँ से लेके निकल जाते हैं। जिसके बाद मेलेनी और फीबी में बहुत लड़ाई होती है और आखिर में मेलेनी उसे हरा के बांध देती है। फिर जब कोल के पापा गैस भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो कोल को होश आ जाता है और वो फीबी को बचाने के लिए निकल जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब यहाँ कोल फीबी के लिए आ जाता है और तभी पानी में से बी की एंट्री होती है जहाँ फीबी कन्फेस करती है कि ये मेरी भी बेबी सिटर थी और एक्सीडेंट में ये भी मारी गई थी। फिर यहाँ धीरे धीरे सारे राज खुलते हैं कि जब फीबी 6 साल की थी तो कार की आपसी टक्कर में उसके मॉम डैड और फीबी तीनों मारी गई। लेकिन तब हॉस्पिटल में बी की मुलाकात एक डेविल नर्स से हुई थी। ओह ये नहीं, ये वाली जिसने बी की आत्मा के बदले फीबी की जान वापस ला दी। अगर मैं उससे बचा लूं तो बदले में क्या दोगी? बाबाजी का टुल्लू। अब फ्लैशबैक से करंट सीन में बी के सारे कल्ट फ्रेंड वापस से जिंदा हो जाते हैं और मेलेनी कोल का खून निकाल के उसकी इनोसेंट फ्रेंड के खून से मिक्स कर देती है। जिसके बाद बी को छोड़ के सब उस खून को पी लेते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है वो जिंदा होने के बदले मारे जाते हैं क्योंकि इस रिचुअल के हिसाब से 2 मासूम लोगों के खून को मिला के पीना था। जिसके बाद इनके सपने पूरे हो जाते हैं। और कोल मासूम हो तब ना क्योंकि इसने पहले ही अपनी वर्जिनिटी फीबी के साथ इलू इलू करके लूज कर ली थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब इन सब की बॉडी राख में बदल जाती है
जिसके बाद बी एक और खुलासा करती है कि टेडी के साथ कैबिन की चाबी और नोट रखना, फीबी के मोटरबोट से पेट्रोल निकाला, सब इन दोनों को बचाने के लिए था। और तभी कोल के पापा आ जाते हैं, जिसके बाद बी भी वो खून का मिक्सचर पी लेती है और उसकी बॉडी भी राख में बदलने लगती है, जो नज़ारा उसके पापा भी देखते हैं। फिर उसके पापा को उस पर यकीन हो जाता है कि इतने सालों से जो वो बताने की कोशिश कर रहा था वो चूतिया नहीं बना रहा था। अब आखिर में फीबी और कोल मिल जाते हैं और वो डेविल बुक वापस से खुलने लगता है, यानी कि अब फिर से कोई नया शिकार बनेगा। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके लिए नई कहानी के साथ नई मूवी फिर से लेके आऊँ।